दोस्तों, ये है दिल्ली, हमारे देश की राजधानी। जितना रंगीन इसका इतिहास रहा है, उतना ही दिलचस्प इसका आज भी है। माने कि दिल्ली में जो भी होता है, उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। फिर कहानी चाहे आजादी की हो या फिर मॉडर्न इंडिया की, सबकी नींव दिल्ली में ही रखी गई। लेकिन दिल्ली से जुड़ा एक सवाल है जिसने कभी ना कभी आपको भी कंफ्यूज जरूर किया होगा, और वो ये है कि आखिर जब दिल्ली इतनी बड़ी है और इसमें करोड़ों लोग बसते हैं, तब भी ये एक यूनियन टेरिटरी ही क्यों है, एक स्टेट क्यों नहीं, और क्या दिल्ली कभी पूर्ण राज्य बन सकता है? चलिए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। Factify. Facts on your face. दोस्तों, दिल्ली का इतिहास सदियों पुराना है। इतिहास में कई राजाओं ने इस पर राज किया, लेकिन दिल्ली को असल पहचान सन 1911 में मिली, जब इसे देश की राजधानी बनाया गया। फिर आजादी के बाद 500 से भी ज्यादा रजवाड़ों को एक साथ लाकर दोबारा से राज्य बनाए गए, और 1952 में दिल्ली को भी एक राज्य का दर्जा मिला। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम बने। लेकिन फिर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिनमें उन राज्यों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया जो या तो साइज में बहुत छोटे थे या फिर जिनकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव थी, साथ ही जो पॉलिटिकल अनस्टेबल थे वो भी। और इसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से दिल्ली ने भी अपने स्टेटहुड का टाइटल खो दिया और एक यूनियन टेरिटरी बन गया। माने अब दिल्ली को चलाने का पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कई साल तक ऐसे ही चलता भी रहा, लेकिन दिल्ली में लगातार बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसे चलाना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ही 1991 में जीएनसीटी माने कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लाया गया, और इस बिल के तहत दिल्ली को अपनी विधानसभा और सरकार मिली। लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित रखे गए। इसके बाद पिछले कई सालों से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग बार बार उठ रही है। ऐसे में चलिए अब ये जानते हैं कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो क्या होगा। दिल्ली अगर फुल स्टेट बन जाता है तो इसके कई फायदे होंगे, जिसमें पहला तो यही है कि दिल्ली के सिटीजन्स पर से मल्टीपल अथॉरिटीज का बोझ खत्म हो जाएगा। अभी दिल्ली में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीएमआरसी जैसी कई अथॉरिटीज काम करती हैं। ऐसे में आपको हर काम के लिए अलग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। दूसरा फायदा ये होगा कि दिल्ली पुलिस को भी दूसरी स्टेट्स की ही तरह दिल्ली सरकार ही कंट्रोल करेगी, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली वालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा दिल्ली सरकार का होगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, लैंड डीलिंग, म्युनिसिपल सर्विसेज की पावर भी पूरी तरह से दिल्ली सरकार को मिल जाएंगी। तीसरा फायदा ये होगा कि दिल्ली पर से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल खत्म हो जाएगा, और यहाँ भी दूसरे स्टेट्स की ही तरह गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिल्ली के मामलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। दिल्ली आज के वक्त में देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से एक है, जिसकी इकोनॉमी हर साल बढ़ रही है। यही नहीं, देश के हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की लिस्ट में भी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। लेकिन फिर भी अपने रेवेन्यू और इनकम का पूरा फायदा दिल्ली तब तक नहीं उठा सकती जब तक वो एक स्टेट नहीं बन जाती। वहीं बाकी स्टेट्स को केंद्र सरकार से जो 42% का शेयर मिलता है, वो भी दिल्ली को मिलने लगेगा। पांचवा फायदा दिल्ली की पॉलिटिक्स को होगा। दिल्ली में जिस भी पार्टी की सरकार आएगी, उसके पास दिल्ली से जुड़े फैसले लेने के पूरे अधिकार होंगे, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बटे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो भी पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंडर आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली मेट्रो से होने वाले रेवेन्यू को दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इतने फायदों के बावजूद भी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकती, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली नेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से ही अपने सारे काम करती है, और दिल्ली को स्टेट बनाने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करना। वहीं राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ दिल्ली में है, और इन्हें सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी जा सकती। और हम ये कैसे भूल सकते हैं
कि फॉरेन कंट्रीज की सारी एम्बेसीज दिल्ली में हैं। हर हफ्ते किसी न किसी देश का कोई प्रतिनिधि दिल्ली विजिट करता रहता है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार सालाना दिल्ली पुलिस पर 8 से 10 हजार करोड़ खर्च करती है। इसके अलावा दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, जिन पर सालाना 3000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। अब दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाएगी तो ये सारे खर्चे भी दिल्ली सरकार को ही उठाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है दिल्ली वालों पर हैवी टैक्स। अब ऐसे में दिल्ली को पूर्ण राज्य तभी बनाया जा सकता है अगर लुटियंस दिल्ली, माने कि नई दिल्ली का वो इलाका जहां पर संसद भवन, पीएम हाउस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन जैसे सरकारी ऑफिसेज हैं, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाए और इस इलाके के लिए अलग से फोर्स अपॉइंट की जाए जो स्टेट को नहीं बल्कि सेंटर को रिपोर्ट करे। और नई दिल्ली के इस इलाके को छोड़कर पूरी दिल्ली का जिम्मा दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। लेकिन हाँ, ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को आपस में सहमति जतानी होगी और बिल पास करवाना होगा। खैर, आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बना देना चाहिए या फिर जो जैसा है वैसा ही ठीक है। आज की ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।